नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। दर्शकों, इस वक्त हम लोग आज़मगढ़ के अंतर्गत दोहरी घाट में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। हम ज़्यादा बातचीत मतलब बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे कि इस मुद्दे पर हो रही है। सर, क्या नाम है आपका? नीरज साहू। नीरज जी, आप बताइए, आप क्या करते हैं, क्या व्यवसाय है आपका? व्यवसाय तो हम तो ठेकेदारी करते थे, इस समय तो हम बेरोजगार हैं 3 साल से। कब से बेरोजगार है? अरे जब से कोरोना हुआ, आपका नोटबंदी हुआ, और क्या है। मैंने सरकार की जो सुविधाएं थी वो आप पे भारी पड़ गई। अरे पहले हम लोग यहाँ काम करते थे, सिंचाई विभाग का, PWD का, छोटे छोटे लाट निकलते थे। तो कुछ मान लीजिए हमारी औकात 50 लाख की है तो मैं कर लेता था। आज साला 200 करोड़ 100 करोड़ का लाट निकल रहा, तो उसमें हम लोग ऐसे युवाओं का कहाँ जगह है, बताइए। एक बात जब कही हमारी जी, हैसियतें नहीं है तो हम युवाओं कर की क्या तरफ से एक बात बहुत ज़्यादा उछाली जाती है कि इस सरकार में रोजगार की एकदम मारी मारा चल रही है, समझिए। आप भी यही सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं आप? अरे देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, देखने की क्या बात है। चलिए, मैं थोड़ा सा और भी आपसे चर्चा करता हूँ। बगल में आपके गोरखपुर है और आजमगढ़ ये रहा। दोनों जिलों में कौन सा जिला बेहतर लग रहा है विकास के मामले में आपको? बस हमको तो सारा उसी तरह लग रहा है भाई, उनका गृह जनपद है, वहीं के रहने वाले जोगी जी, तो स्वाभाविक है कि वहाँ का विकास ये तो सवाल इसलिए होना ही होना है। ये सवाल इसलिए किया गया क्योंकि अभी 10 विधायक यहाँ से विपक्ष में है, इसलिए मैं पूछा आपसे। जवाब आपका है। जवाब आपका। मुख्यमंत्री गोरखपुर के 10 विधायक आजमगढ़ के विपक्ष है ना, तो विकास पे आ जाए। इधर विकास पे चर्चा कर रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि विपक्ष होने की वजह से कहीं में विकास में कहीं ना कहीं बाधा आए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? अरे भाई, हमारे यहाँ के मधुबन विधानसभा में हम लोग हैं, यहाँ के रामविलास चौहान जी हैं, यहाँ के तो खुदे भाजपा के विधायक हैं। कहाँ बताइए, कहाँ? रामविलास चौहान जी जी। ये गोरखपुर की नहीं नहीं, मऊ जनपद के। अच्छा, ये मऊ जनपद का। हाँ, मधुबन विधानसभा के। चलिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ थोड़ा थोड़ा। भाई, क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा जी, क्या कहेंगे युवाओं पे, खासकर युवा बेरोजगार पर? युवा इसलिए बेरोजगार हैं सर कि वो उस कैटेगरी में नहीं है, और जो भी भर्तियां निकल रही हैं वो एनजीओ के तहत निकल रही हैं। एनजीओ के तहत मतलब प्राइवेट संस्थानों? हाँ बिल्कुल, उसको प्राइवेट संस्थानों में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे रोडवेज का है वो भी प्राइवेट कर दिया है इन लोगों ने। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनको प्राइवेट कर दिया गया है, जिससे उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते हैं। आपने थोड़ा भी हिली हड़वाली की तो आपको निकाल दिया जाए, सैलरी अपने हिसाब से दे रहे हैं वो लोग जी। तो इसमें दिक्कतें हो रही हैं तमाम लोग। इन चीज़ों पे सरकार को सोचना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं के लिए कुछ न कुछ सरकार को अति उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए, जो बेरोजगार न रहे बच्चे। मैं थोड़ा सा आपसे इस बात पे चर्चा कर लेता हूँ सर। मुझे ये बताइए कि अब जैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार है नहीं, बिहार में रोजगार बढ़ रहे हैं, है ना? जी। अब यहाँ भी रोजगार ऐसा नहीं है कि रोजगार है नहीं, रोजगार है, लेकिन फिलहाल जो रोजगार है वो किस सिस्टम के तहत है वो किसी को मालूम नहीं चलता है। जैसे कुछ वैकेंसियाँ ऐसी होती हैं जो किसी को मालूम ही नहीं चलती है कि कब निकली और कब हो गई। ऐसा है, रोजगार तो निकलता है यहाँ, लेकिन कुछ मालूम नहीं चलता है किसी को कि कब वैकेंसी आई है और कब किसका क्या चयन हो गया। कुछ वैकेंसियाँ जो पहले की लटकी पड़ी हुई हैं, आज भी जैसे कई ऐसी वैकेंसियाँ जो लटकी पड़ी हैं, एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया है, और ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे दिक्कतें हैं युवाओं के। मुझे एक बात बताइए, अब जिस तरीके से बिहार में रोजगार है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्या बिहार की सरकार को उत्तर प्रदेश में आने का मौका मिल रहा है 24 में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की सरकार को उत्तर प्रदेश में आने का कोई खास मौका नहीं मिल रहा है। या 24 में यहाँ की जनता क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है? कौन बनेगा दोबारा प्रधानमंत्री या कौन बनेगा पीएम? देखिए, दोबारा प्रधानमंत्री बनने की अगर बात करें तो दोबारा प्रधानमंत्री फिर वही माननीय नरेंद्र मोदी जी वापस आएंगे। मैंने इतना झेल झाल के सब फिर वो उनको हटाने का कोई वो औचित्य नहीं हो रहा है ना। लोग अग्रसर है। अभी कोई भी जो अभी यहाँ की जनता जो है ना, समझने में थोड़ी बहुत देर करती है। फिर वही आप देख रहे हैं, सारे लोग वहीं आप जाएंगे। लगातार देख रहे हैं 400 का गैस हमें लगभग 1100 में मिल रहा है, 1100 में मिल रहा है। 40 से 45 रुपए का डीजल पेट्रोल आज हमें 98 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। महंगाई आसमान पे है, सरासर आसमान पे है। इसके बाद भी हम इसे सरकार को लाएं, इतने हम मतलब क्या है, पागल वगैरह या जनता नासमझ है, क्या है सर? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप महंगाई के तहत आप जो बता रहे हैं
जो 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था आज के समय में, वो टैक्स पे नहीं था। पहले कुछ टैक्स उस पर नहीं लगते थे, आज बैड लगा दिए गए। तो वो यहाँ निरंतर जो है महंगाई बढ़ती रही। आपकी भत्ता बढ़ती है तो कोई नहीं बताता है कि मेरी भत्ता बढ़ गई है आज, बिल्कुल। और जब महंगाई बढ़ती है तो लोग यहाँ हल्ला करते हैं कि आज अब तेल मुझे का इस बढ़ पे गया। अब मुझे थोड़ा सा आप इस बात पे भी चर्चा करवाइए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के राजनीति अभी कितना स्तर पे पहुंचे, क्योंकि लगातार 2 बार से प्रयास फेल हो चुका है। आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी भी अच्छे कोऑर्डिनेटर नेता रहे हैं और युवाओं के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी उन्हें जो है मेहनत उन्होंने बहुत किया है और मेहनत निरंतर बनी रहेगी। और मैं कोशिश, हम लोगों का कोई कोशिश है कि ठीक है आप आए मैदान में लड़ रहे हैं तो आप भी सरकार में आए, और ये धीरे धीरे निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। आने वाले भविष्य में इनका जो है उज्जवल भविष्य है। बिल्कुल। मैं आपसे आखिरी सवाल करके ख़त्म करता हूँ बात। बसपा से मायावती जी और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ, तीनों मुख्यमंत्रियों में से उत्तर प्रदेश के लिए कौन से मुख्यमंत्री बेहतर थे जनता के लिए? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी बेहतर रहे हैं। अच्छा। जिसमें तमाम ऐसी कामें हुई हैं कि जिसका औचित्य नहीं हमने देखा था, औतुल्य नहीं कर सकते थे। लेकिन ठीक है, हर सरकार में सभी की कमियां पूरी नहीं की जा सकती हैं। एक परिवार, आदमी, एक व्यक्ति एक परिवार अपना नहीं चला सकता है, तो एक सरकार पूरे देश को चला रही है तो कुछ न कुछ त्रुटियां रहेंगी, आप तो बिल्कुल जान लीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। मैं एक चाचा जी हैं, उनसे बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? हम नहीं बता पाएंगे अच्छा, कहाँ है ऐसा हो? उसी तरह से नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म करते हैं हम यहाँ से। बहुत बढ़िया बातचीत रही। लगभग छोटी सी बातचीत इसलिए भी करना था क्योंकि ऐसे चक्की चौराहों से बातचीत जब निकल के सामने आती है तो पता चलता है कि जनता का मूड किस तरफ डोल रहा है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।